पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। सुनिए जरा बड़े भाव के साथ कह रही है मां सुमित्रा, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण ये जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले, माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ तेरे चरणों में माँ, कोटि कोटि बलिहारी जाता हूँ, तेरा बलिदान ऐसा, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, तूने ऐसे बेटे को जन्म दे दिया जो अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर रहा है माँ। लाल तेरा ऐसा मैया ममता चैतन्य हो गई, लाल तेरा ऐसा मैया ममता चैतन्य हो गई। अब मैं कहूँगा नहीं, सभी मैयाओं की यहाँ तालियां बजने वाली अपने आप। सुनिए जरा, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माँ ममता चैतन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोख धन्य हो गई। भैया सुमित्रा बोली, हनुमान ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा है प्यारे जिसको ये मां हंस हंस करके कुर्बान कर देगी, और राम से कहना अगर जरूरत पड़ जाए, एक बेटा मेरा लक्ष्मण मौत की सैया पर है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, राम को अगर जरूरत पड़ जाए, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, और जरूरत पड़ने पर गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, जरूरत पड़ने पर अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन काम इतना करना है बस, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, कम के वो काले बादल यो छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले, माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, माँ आज्ञा दे, ये दास हनुमान जाना चाहता है। भैया बड़े भाव के साथ सुनना, एक परिवार का भाव क्या होता है, एक परिवार में क्या क्या होता है, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने के बाद जैसे हनुमान जी महाराज बढ़े, आगे राम की माता कौशल्या खड़ी हैं। कौशल्या बोली, हनुमान अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये सुमित्रा नहीं जानती क्या कहना है। अरे सुमित्रा की तो मैं पहले से कर्जदार हूँ, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ 14 वर्षों के लिए भेज दिया। अब इसकी बात को जाकर के मत कहना, जो ये कौशल्या कहना चाहती है उस बात को जाकर के कहना। हनुमान बोले, मैया तुम क्या कहना चाहती हो? सुनिए मैया, मैया कौशल्या क्या कह रही है। धन्य है सुमित्रा सबकी क्षमता लुटा दी, इस मां सुमित्रा ने धन्य है सुमित्रा सबकी क्षमता लुटा दी, और इसने मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी, ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। क्यों लुटा दी? हंस के दे दिया है इसने
वो गोदी का गहना हंस के दे दिया है इसने, वो गोदी का गहना की खाते जो पाए तो पाए। मैया सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम ना आए, चलते रहो, बिना सीता के राम ना आए। कौशल्या मैया बोली प्यारे कष्ट राम उसकी खातिर जो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर ना आए, बिना उस लखन के राम लौट कर ना आए। हनुमान जी महाराज बोले भैया एक माँ कहती है बिना सीता के राम ना आए, दूसरी माँ कहती है बिना लक्ष्मण के ना आए राम। माँ अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, आज पहली बार दर्शन हुए। ऐसी ऐसी माएं यहाँ रहती हैं, ऐसी ऐसी त्याग की मूर्ति यहाँ रहती हैं। मैं बारंबार इनके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, यहाँ की पावन माटी को माथे से लगाता हूँ, प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। माँ आज्ञा दीजिए, हनुमान जाना चाहता है। मैया बड़े भाव के साथ श्रवण करिएगा, सुनेगा। जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े, आगे भरत की माता कैकेयी खड़ी है। कैकेयी बोली हनुमान इस दुनिया की सबसे बड़ी अभागन कोई माँ है तो वो ये कैकेयी है। इस कैकेयी से अभागन बड़ी कोई माँ हो नहीं सकती। जिस दिन से राम 14 वर्षों के लिए गया है उस दिन से स्वयं मेरे बेटे भरत ने भी मुझसे माँ कहना छोड़ दिया। सगे बेटे मेरे भरत ने भी मुझसे माँ नहीं कहा। अगर हो जाए तो मेरी दोनों बहनों की बात को जाकर के मत कहना। जो ये कैकेयी कहना चाहती है राम से उस बात को जाकर के कहना, क्योंकि ये कैकेयी जानती है या फिर ये राम जानता है। प्यारे हनुमान बोले माँ तू क्या कहना चाहती है? सुनिए मैया जरा। कैकेयी मैया कह रही है अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ। और मैं बोलूंगा बाद में, आपकी आवाज पहले आए तब माना भजन हो रहा है। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न राम से, न सीता, न लक्ष्मण, न कौशल्या, न सुमित्रा, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यो ढाए तो ढाए। सुमित्रा मैया ने कहा बिना सीता के राम ना आए। कौशल्या मैया ने कहा बिना लक्ष्मण के राम ना आए। कैकेयी मां कह रही है प्यारे दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर ना आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर ना आए। कैकेयी मैया बोली जैसे गए थे वैसे ही आना है। तीनों साथ में गए थे, तीनों को आना है। हनुमान जी महाराज बोले धन्य है माँ तेरे जैसी माँ। अब भी ये चाहती है, तीनों को चाहती है माँ। आज्ञा दे, हनुमान जाना चाहता है, ये सूर्य निकलने वाला है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है, मुझे जाने दीजिए। प्यारे इस भजन का अंतिम चरण सुनना, ये भजन आपके दिल के पार हो जाएगा। पास में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खड़ी है। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा लक्ष्मण के प्राण संकट में है, उर्मिला हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। विचार करिए, अगर किसी पत्नी का पति अगर मौत की सैया पर हो, अगर वो पत्नी हंसे मुस्कुराए तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े अरे कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो। उर्मिला ने मैया तर्क कर दिया। उर्मिला बोली सुनो हनुमान, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, तो एक बात मुझे बताइए जरा। धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और जो समझ जाए वो तालियां जरूर बजाना। उर्मिला कह रही है वो रघुवंश का बेटा, मोट भला उसका क्या कर पाए जो
प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, वो है भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सखियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सखियों को वरदान। हनुमान जी महाराज बोले देवी ये सूर्य निकलने वाला है, जाने दीजिए। और मिला फिर हंस गई, मुस्कुरा गई, बोली किस सूर्य की बात करते हो? सुनो, सूर्य वंश की मैं कुलवधू मन में मुदित नहीं होंगे। ये सूर्य तो मेरे रिश्ते में ससुर लगते हैं, बेटा सीधे सीधे। मन में मुदित नहीं होंगे, अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। बोली सूर्य तो निकलेंगे ही नहीं। हनुमान जी महाराज बोले तो देवी ये माजरा क्या चल रहा है, बताइए तो सही होना क्या है? उर्मिला बोली सुनो, जो तीनों मैयाओं ने कहा उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम भी आएंगे, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे, मेरी बहन सीता भी आएंगी, आने ही आने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो ये उर्मिला कहना चाह रही उस बात को जाकर के राम जी से कहना। हनुमान जी महाराज बोले तुम क्या कहना चाहती हो? सुनिए उर्मिला ने क्या कहा प्यारे। उर्मिला बोली कहना प्रभु से जाकर के, करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा यश ना ले बैठे। और जैसे विभीषण शरण में आ गया था, ऐसा अपयश ना ले बैठे। कर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे, उसे क्षमा दान ना दे बैठे, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। बोली रावण को क्षमा नहीं करना है। हनुमान जी महाराज बोले तो करना क्या है? और उर्मिला बोली सुनिए जरा, कहना प्रभु से जो करने को आएगा करना है जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। भाव मेरे दिल को ऐसे जो भाए तो भाए। सुमित्रा मैया ने कहा बिना सीता के राम ना आए। कौशल्या मैया ने कहा बिना लक्ष्मण के राम ना आए। कैकेयी मां ने कहा बिना सीता और लक्ष्मण के राम ना आए। उर्मिला बोली प्यारे भाव मेरे दिल को ऐसे जो भाए तो भाए। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए जरा, हमें उर्मिला का समर्थन करना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए। उर्मिला कह रही है बिना रावण को मारे राम लौट कर रावण को मारे राम लौट कर रावण को मारे राम लौट कर। दोनों हाथ ऊपर खड़े करो जरा, ईमानदारी से बताना किस किस को मेरा ये भजन अच्छा लगा।